भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद। आगे परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं? ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने बताया है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह कुत्ते, गधे आदि आदि की योनि में कष्ट उठाता है। कुत्ता रात्रि में आसमान की ओर मुख करके रोता है। इसलिए गरीबदास जी ने बताया है कि ये मानव शरीर का वक्त एक बार हाथ से निकल गया और भक्ति नहीं की तो इस समय इस पहरे को याद करके रोया करोगे। फिर रात्रि में कुत्ता कभी कभार ऊपर को मुंह करके रोता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की है, चाहे कुत्ते के शरीर में हो, चाहे गधे के शरीर में, चाहे इंसान के शरीर में। तो आत्मा को तो सतलोक के सुख याद आते हैं कि मैं कहां फंस के बैठ गया इस काल के चक्कर में, इस मृत लोक में। तो वो कुत्ता रोता है ऊपर को मुंह करके। क्यों? क्योंकि अब वो सोच रहा है कि मैंने वो समय गवा दिया, वो अनमोल समय गवा दिया जब मुझे कभी कभार परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया था मेरे पे प्रसन्न होके कि बेटा तेरे को मनुष्य जन्म दे रहा हूं, नीचे धरती पे जाना तेरा सौभाग्य। और भक्ति करके, संतों की सेवा करके, संतों की खोज करके, उनकी शरण प्राप्त करके ढेर सारा भक्ति धन जमा करना। उस भक्ति के धन से ही तू सुख प्राप्त करेगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन उस समय वो भाई अफलातुन बन के घूमने लगा, यार दोस्त बना लिए, दारू के ठेके ढूंढ लिए, 2 नंबर के काम करने लग गया, या फिर अपने परिवार के पालन पोषण में बैल और गधे की तरह कमाने में लग गया। और यदि परमात्मा ने उस तक कभी कभार कोई संदेशा पहुंचाया, जैसे आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के लाखों फॉलोवर गांव गांव घर घर जाकर लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक बांट रहे हैं, जीने की राह पुस्तक बांट रहे हैं, यूट्यूब पर लाखों की संख्या में वीडियो पड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से ये परमात्मा हम सभी आत्माओं तक संदेशा जरूर भेजता है। और उस समय हमने वो पुस्तक ली नहीं, सत्संग उनके सुने नहीं। यदि पुस्तक हमने ले ली तो घर पे लाके हमने पटक दी, हमने उसको पढ़ा नहीं। और फिर ये शरीर छूट जाता है एक दिन, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे हमारी मौत का भी कोई भरोसा नहीं है। कब ये श्वासें समाप्त हो जाएंगी, ये श्वासें यदि ट्रेन में बैठे बैठे समाप्त हो गई तो वही शरीर छूट जाएगा। चलते चलते श्वासें समाप्त हो गई तो वही शरीर छूट जाएगा। जिस प्रकार मोबाइल की बैटरी समाप्त होते ही तुरंत आपका मोबाइल बंद हो जाता है, आप चाहे किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हुई तुरंत आपकी सारी सुविधा बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जिस दिन हमारी ये श्वासें समाप्त हो जाएंगी जो गिन के हमें परमात्मा ने दी हैं, उस दिन हम चाहे रिश्तेदारी में हैं, चाहे अपने घर पे हैं, चाहे अपने काम धंधे पे हैं, चाहे बस में हैं, उसी समय ये शरीर छूट जाएगा, ये डेड बॉडी बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, समय रहते सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू करें। यदि आपके घर पर टीवी लगा हुआ है तो साधना टीवी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 7:30 से 8:30 तक सतगुरुदेव जी के सत्संग आते हैं, आप उनको सुनना शुरू कीजिए। जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? एक बार शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी न किसी कार्य के लिए। तो भाई और बहनों, ए विलंब देर ना करें, समय नहीं बचा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद।